सिंह राशि वालों, दोस्तों, कल का सवेरा आपके लिए बेहद ही खास रह सकता है क्योंकि आईपीएस की गाड़ी घर पर आएंगी। साथ में पुलिस भी आ सकती है जिसे देखकर 420 का करंट लगेगा। जी हाँ, वीडियो देखने में देर मत कीजिए, नहीं तो बहुत पछताओगे। आज हम आपको जो बताने वाले हैं, यह सारी बातें आपके दिल को छू जाएगी और आप खुशी से उछल पड़ोगे। लेकिन सावधानी भी है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आज किसी कारण से आपका दिल भारी है, लोग आपकी इज्जत नहीं करते या आपको लगता है कि दुनिया आपको गलत समझ रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बेहद ही खास और लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, आज की बात केवल भविष्य की नहीं बल्कि आपके कर्म, आपके धैर्य और ग्रहों के संकेतों की है। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सचेत और सावधान करने के लिए आया हूँ, मैं आपको खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। तो इसीलिए वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दीजिएगा और भगवान शनिदेव महाराज जी के साथ हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जी, हर हर महादेव जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। दोस्तों, आपको थोड़ा सा कल्पना करना है। एक दिन आपके घर के सामने अचानक एक आईपीएस अधिकारी की गाड़ी आकर रुकती है। थोड़ा कल्पना कीजिएगा, साथ में पुलिस के कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं। पूरा मोहल्ला हैरानी से देखने लगता है। जो लोग कभी आपकी हंसी उड़ाते थे वे भी चुपचाप खड़े रह जाते हैं। आस पड़ोस में आपका हड़कंप मचना शुरू हो जाता है। लोग सोचता है कि आखिर इसके घर आईपीएस की गाड़ी क्यों आया, आईपीएस क्यों आया। लेकिन ठहरिए, इस दृश्य का अर्थ हमेशा डर या बुरी खबर से नहीं होता है। जी हाँ, इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं बल्कि आपको सचेत करने के लिए आया हूं। कई बार जीवन में सम्मान, कानूनी प्रक्रिया, सुरक्षा, किसी उपलब्धि, किसी शिकायत के समाधान या किसी विशेष कारण से भी अधिकारी घर पहुंच सकता है या फिर गलत इंफॉर्मेशन के कारण भी आपके घर जो है आईपीएस की गाड़ी आ सकता है। तो ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी कुछ होगा संकट मोचन मावले हनुमान जी हैंडल कर लेंगे। आपको सिर्फ धैर्य रखनी है और कर्म अच्छे रखने हैं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब सूर्य, शनि और गुरु अनुकूल प्रभाव बनाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सम्मान, न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े नए अवसर भी आ सकते हैं। यह संकेत हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन 24 घंटे के भीतर आपके घर आईपीएस की गाड़ी आ सकती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। और इतने अच्छे और शुभ संकेतों को आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा क्योंकि जो होने वाला है उसे देखकर आपकी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कई लोग वर्षों तक अपमान सहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पहचान नहीं मिलती है। ये बात उतना ही सच है जितना आप मेहनत करते हैं। ऐसे समय में मन टूटने लगता है, उदास हो जाता है, भगवान से भरोसा उठने लगता है और लोगों को मेहनत करने का मन नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर हमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो आखिर हम क्यों मेहनत करें। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है, जी हाँ, रात जितनी भी गहरा होता है ना दोस्तों, सुबह उतने ही उजली हुई होती है। जी हाँ, यदि आपने किसी का बुरा कभी भी नहीं किया है, ईमानदारी से अपना रास्ता चुना है और धैर्य रखा है, तो समय बदलने में देर हो सकती है लेकिन बदलाव असंभव नहीं होता है। 24 घंटे के भीतर एक महापरिवर्तन देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपकी होश उड़ जाएगा। 24 घंटे के भीतर, समय भी बहुत कम है दोस्तों। आप अपनी आंखों से भगवान की लीला, यूं कहें कि भगवान के चमत्कार देखोगे और खुशी से नाचना शुरू कर दोगे। जो भी कुछ होगा सब कुछ आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रह गोचर डरा रहे हैं, आपको ग्रह गोचर जो है कुछ करने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आज ग्रहों की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास का प्रतीक है और गुरु ज्ञान और कृपा का। जी हाँ, जबकि शनि कर्मफल देने वाला माना जाता है और साथ में हनुमान जी जो है वो संकट मोचन है। तो इन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वाद से, ग्रह गोचर के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा महापरिवर्तन होने वाली है जिसे देखकर आपकी होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जब इंसान अपने कर्म को सुधारता है तो उसे अवसर भी नए नए मिलने लगते हैं। लेकिन देखिए, जो भी कुछ होता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है। महाकाल जी भी यही संकेत देते हैं कि बेटा तुम ओवर थिंकिंग मत करो, कुछ बातें भगवान पर भी छोड़ दो क्योंकि भगवान कभी भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं करते हैं। भले आदमी को लगे कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन
अंतरिक्ष में बैठे सभी ग्रह गोचर अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसके साथ गलत हो रही है और किसके साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए। यदि आपके मन में अहंकार, क्रोध या बदले की भावना बढ़ रही है किसी के प्रति, तो पहले उसे शांत कीजिए। गुस्से को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि ग्रहों का शुभ प्रभाव तभी अधिक फलदायी माना जाता है जब व्यवहार भी बहुत ही अच्छा रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर लोग आपके सफलता को देखते हैं, मेहनत को नहीं, आपके व्यवहार को देखते हैं, आपके ईगो को नहीं। एक छोटी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक गरीब युवक था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके घर के हालात देखकर कोई सम्मान नहीं देता था। उसने हार नहीं मानी, हर सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, ईमानदारी से मेहनत की और किसी का बुरा नहीं सोचा। जी हाँ दोस्तों, कुछ वर्षों बाद वही युवक सरकारी सेवा में पहुंच गया। जी हाँ, एक दिन सरकारी वाहन उसके घर पहुंचा। पूरे गांव के लोग देखने लगे, आस पड़ोस के लोग का होश उड़ गया और कुछ लोग खुशियां भी मनाने लगे कि आखिर इसके घर आईपीएस के घर मतलब आईपीएस का गाड़ी आया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उस दिन लोगों को गाड़ी नहीं, उसकी मेहनत दिखाई दी थी। बहुत ऐसे लोग थे जिसको मेहनत दिखे थे। यही बात हमें सिखाती है कि सम्मान अचानक नहीं मिलता, उसके पीछे वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता है। वर्षों का संघर्ष छिपा हुआ होता है, लेकिन आपके संघर्ष को कोई नहीं देखता है। परंतु जब आपके घर में कोई बड़ा अधिकारी आता है, जब आपको किसी बड़ा क्षेत्र में जॉब लगता है, तो वह पूरी दुनिया में आपके ऊपर मतलब नजर लगता है और भटकता है। आपकी बातें चर्चाएं होती हैं। यदि आज आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, टेंशन है, पैसों की दिक्कत है, तो उन्हें अंत नहीं, तैयारी समझिए, भगवान का आशीर्वाद समझिए, क्योंकि भगवान आपको चुना है बड़ा इंसान बनाने के लिए। तो आपको हर हाल में भगवान का धन्यवाद करनी चाहिए। संभव है कि आने वाले समय में कोई ऐसा अवसर आपको मिल सकती है जो आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल सकता है। लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी यहाँ पर है, किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हो तो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। देखिए दोस्तों, किसी कागजी कार्यवाही को बिना पढ़े हस्ताक्षर आपको नहीं करना है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनकर फोन करे तो पहले उसकी पहचान अवश्य ही जांच लें। साथ ही साथ सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब हम बात करते हैं एक सरल और आध्यात्मिक उपाय की, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। दोस्तों, शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता भी आप कर सकते हैं और प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपने लक्ष्य की कल्पना करें। सबसे बड़ा शक्ति यही है, जब तक आप अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने लक्ष्य को साकार करने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इन आदतों से आत्मविश्वास और अनुशासन दोनों बढ़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी भगवान हमें मंजिल देने से पहले परीक्षा देते हैं और वही परीक्षा में सफल हो जाता है जो सच में संघर्ष करता है। यदि आपकी परीक्षा लंबी चला रही है ना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी अच्छी शुरुआत अभी बाकी हो और अभी जो आपकी जिंदगी में समस्याएं चली आ रही है, जो परेशानियां चल रही है, यह आपकी जिंदगी का ट्रेलर हो। आने वाले समय आपको और भी ज्यादा समस्याओं का भी सामना करना पड़े, परेशानियां भी आए, लेकिन अंततः जब अंत होगा तब आपका जिंदगी जो है वह राजा जैसी भी हो सकता है। इसलिए निराश मत होइए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए। आपके अंदर वह क्वालिटी है जो आपको राजा बना सकता है। अपने परिवार को आपको सम्मान करना है और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास भी करना है। दोस्तों, जिस सम्मान का आपने वर्षों से सपना देखा है ना, वह आपके जीवन के किसी आने वाले मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है। 24 घंटे के भीतर एक महापरिवर्तन आपकी जिंदगी में होगा और आप खुशी से उछलने लग जाओगे। सोचोगे कि ये कैसा संभव है, लेकिन ये बात सच है। ऐसा संभव है क्योंकि ब्रह्मांड शक्तियां आपको मालामाल करने पर तुले हुए हैं, हर हाल में आपको मालामाल कर ही छोड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें अपने जिंदगी से काफ़ी उम्मीद है और उन्हें लगता है कि भगवान उसकी पुकार को सुनेंगे और जरूर कुछ अच्छा चमत्कारिक परिवर्तन उसकी ज़िंदगी में लाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, ईश्वर आपको सही मार्ग, सद्बुद्धि और उज्जवल भविष्य जरूर प्रदान करेंगे। आपको मेहनत जारी रखनी है। आने वाले 24 घंटे के भीतर आपके घर में आईपीएस की गाड़ी पधार सकती है और खुशियां लेकर आएंगी। देखिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो भी कुछ होगा सब कुछ आपके हित में होगा। ग्रहों का प्रभाव जो है सक्रिय हो चुकी हैं। साथ ही साथ महादेव, माता महालक्ष्मी, शनिदेव जो कि कर्मफल के देवता है, वह ग्रह भी मेहरबान है और संकट मोचन की कृपा तो आपके ऊपर है ही। तो ऐसे में दोस्तों, आपको कल सुबह उठना है। सबसे पहले शनिदेव महाराज और संकट मोचन का 108 बार के नाम जाप करने हैं। उन आपको मतलब प्रार्थना करना हनुमान जी के सामने, अपने दुख दर्द परेशानी के बारे में आपको सच्चे दिल से बतानी है। उसके बाद कोई ना कोई रास्ता भगवान आपको जरूर देंगे। इस बात का तो गारंटी मैं भी दे सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े जब भी ग्रह गोचर होते हैं तो कोई ना कोई महापरिवर्तन होता ही है, जो कि यह समय इस राशि के जिंदगी में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग कुछ खो जाने से बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, थोड़ा गंभीरता के साथ सोचिए, जो खो गया था वो साथ लेकर आए थे क्या? फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? सब कुछ यहाँ पर मिला है ना, उससे भी बेहतर मिलेगा। किसी भी चीज को खोने से मत डरो, बल्कि इतना हौसला और भरोसा रखो कि आज अगर मेरे पास यह चीज है तो यानी कि मेरे कर्म अच्छे हैं। अगर नहीं रहेंगे तो हम उसे हासिल करेंगे अपनी कर्म से, अपनी मेहनत से। लेकिन कभी भी हार नहीं मानेंगे, गम नहीं मनाएंगे, बल्कि दुख तो हमारी जिंदगी में हमेशा चारों तरफ से आना चाहेगा, लेकिन उसी प्रकार को हम खुशियां खींच लाएंगे और खुश रहेंगे। लोगों का यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। लोगों की जिंदगी में दुख आता है तो लोग पूरी तरीके से दुखी में फंस जाते हैं, लेकिन दुखी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपको दुख दर्द से बाहर निकलना है। हर परिस्थिति में चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स तक सकारात्मक संकेत पहुंचाइएगा, तभी आप ज्यादा खुश रह पाओगे और आपके समस्त कार्य तभी सफल होंगे। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो आगे भी जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हनुमान, जय हर हर महादेव, जय शनिदेव जरूर लिखें। आपके सारे कर बन जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, दोस्तों आज कुछ परेशानियां आ सकती है, मैं मान रहा हूं, लेकिन अपनी योग्यता और मेहनत से उनका समाधान आप निकाल लेंगे, ये बात भी मैं जानता हूं। काम करने की क्षमता भी बेहतर होंगी। किसी करीबी व्यक्ति की सलाह और आशीर्वाद से लक्ष्य हासिल करने में सफलता भी आपको मिलेंगी। साथ ही साथ किसी करीबी रिश्तेदार की निजी जिंदगी में परेशानी होने से चिंता रहेगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुसार नतीजा न मिलने से आत्मविश्वास कम भी हो सकता है। घबराने के बजाय मेहनत बढ़ाएं और बिजनेस में प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन कमाई के अच्छे मौके भी मिलेंगे। मेहनत जारी रखें, रुकी हुई पेमेंट मिल सकते हैं, इसलिए उसे वापस लेने की आपको कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, घर का माहौल सुखद और शांत रहेगा। पुराने दोस्त से मुलाकात होने पर पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी। खांसी जुकाम से बचने के लिए खान पान और मौसम का ध्यान रखें। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। परेशानी बढ़े तो डॉक्टर की सलाह भी आप ले सकते हैं। आज आपका आत्मविश्वास और काम करने का उत्साह बढ़ा रहेगा। घर में किसी नई योजना या खरीदारी को लेकर बातचीत भी हो सकती है। बच्चों की समझ और नए विचारों की तारीफ होंगी। घर संभालने वाले सदस्य की राय को महत्व मिलेगा। अपने किसी छिपी हुई योग्यता को सही काम में इस्तेमाल कर सकते हैं तथा अपनी बात साफ और आत्मविश्वास से रखने पर सफलता मिलेंगी। कानून, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कारोबार और कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को नया अवसर मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में टीम को सही दिशा देने की जिम्मेदारी मिलेंगी। वरिष्ठ अधिकारी आपकी योग्यता पर भरोसा करेंगे। नया काम शुरू करने के लिए अपनी सभी स्किल्स का सही इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ प्रेम संबंध में आकर्षण और ताजगी भी बने रहेंगी। विवाहित लोगों को जीवन साथी का पूरा सहयोग भी मिलेगा। सिंगल लोगों की मुलाकात आत्मविश्वासी और अपनी सोच रखने वाले व्यक्ति से हो सकती है। आपकी बातचीत सामने वाले को काफी ज्यादा प्रभावित भी करेंगी।
पाचन तंत्र सामान्य रहेगा। तनाव और सिर दर्द कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें। हल्की स्ट्रेचिंग करने से जोड़ों और शरीर की जकड़ में काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलते हुए दिखाई भी दे सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अटका हुआ महत्वपूर्ण काम पूरा हो जाएगा। चलिए आ रही परेशानियों से भी आपको राहत मिलेंगी। किसी करीबी व्यक्ति की सलाह से जिंदगी के कई सकारात्मक पहलुओं को समझने का मौका मिलेगा। कोर्ट केस से जुड़े मामलों में सावधानी रखिएगा। समय के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। हर बात पर शक करने की आदत परेशानी खड़ी कर सकती है। युवा सफलता पाने के लिए कोई गलत रास्ता बिल्कुल भी ना चुने। पैसों से जुड़े काम पूरे करने के लिए मेहनत करनी होगी। सही समय पर फैसला लेने में कई समस्याएं हल हो जाएंगी। और नया काम शुरू ना करें और मौजूदा कामों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें। ऑफिस में आपकी बात का असर भी बना रहेगा। घर में सुख शांति रहेंगी। जीवन साथी को तोहफा देने से रिश्ता में प्यार बढ़ेगा। मन में बेचैनी होने का असर काम करने की क्षमता पर पड़ सकता है। प्राणायाम और गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों, आज आपका ध्यान नई बातें सीखने और भविष्य को बेहतर बनाने पर रहेगा। परिवार के बड़े लोगों की सलाह से कोई पुरानी परेशानी सुलझ सकती है। बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा और घर और पैसों से जुड़ा छोटा लेकिन समझदारी भरा फैसला आगे चलकर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी रहेगा। नए स्किल्स कोर्स या स्ट्रेचिंग या फिर ट्रेनिंग शुरू करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा उत्तम है। नौकरी पेशा लोगों को सहयोगियों से मदद मिलेंगी। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को किसी समस्या का आसान समाधान मिलेगा। बिजनेस में धीरे धीरे फायदा बढ़ेगा। अभी बड़े नतीजे के बजाय मजबूत शुरुआत भी ध्यान दें। रिश्तों में शांति और भरोसा बना रहेगा। जीवन साथी भावनात्मक रूप से आपका साथ देगा। सिंगल लोगों की किसी बातचीत से धीरे धीरे अच्छे रिश्ते भी बदल सकती हैं। जल्दीबाजी न करें और सामने वाले को समझने के लिए समय दें। नींद पूरी होने से ऊर्जा बनी रहेगी। योग और मेडिटेशन से मन शांत रहेगा। पुरानी स्वास्थ्य परेशानी से दवा और जांच भी लापरवाही को नहीं करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटी छोटी चीजों को खुद के लिए परेशानी का सबब न बनने दें। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूलखर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ सकती है। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से अचानक आया कोई संदेह पूरे परिवार के लिए रोमांचक रहेगा। अपने प्रिय को नजरअंदाज करना घर पर तनाव का कारण भी बन सकता है। खाली वक्त का सही इस्तेमाल करना आपको सीखना ही होगा, नहीं तो जीवन में आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे। रिश्तेदारों का दखल शादीशुदा जिंदगी में परेशानी पैदा कर सकती है। इंटरनेट सर्फिंग करना आपकी अंगुलियों की अच्छी वर्जिश करने के लिए साथ साथ आपके ज्ञान को भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, बेसन का हलवा खाने व खिलाने से लव लाइफ जो है वो बेहद मतलब अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आप ध्यान दे रहे हैं लेकिन फिर भी लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। धन संपत्ति के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय निर्माण हो चुका है, बस थोड़ा मेहनत करना होगा। बाकी भगवान सब कुछ संभालेंगे। 24 घंटे के भीतर आपको खुशखबरियां मिलेगी। अगस्त महीने की शुरुआत ही आपके लिए धमाकेदार खुशखबरी से होने वाली है, इसलिए भगवान को धन्यवाद कीजिए। बहुत जल्द आप लोग मालामाल होने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत विस्तार से बताया है। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।